हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हम पहुंच गए दोस्तों मैथ्स के सेट नंबर 147 पे। ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 19 सितंबर 2022 को सेकंड शिफ्ट में। इसके में जो भी मैथ्स के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों वो सारे कवर करेंगे। जैसे कि आप बुक का कवर पेज देख पा रहे होगे स्क्रीन पे। ये हमारी बुक भी आती है पीवाई, क्योंकि इसका हम वीडियो सोल्यूशन कर रहे हैं। अभी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे कि इसमें जो भी मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों सेकंड शिफ्ट 19/9/2022 सेकंड शिफ्ट में, वो सारे कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वास्थ्य क्लब में 80% सदस्य पुरुष, ठीक है, मेल कितने हैं 80% है, और महिलाएं हैं फीमेल हैं दोस्तों 20%। पुरुष सदस्यों की औसत 30 है और महिला की औसत 40 वर्ष है। इस क्लब के सभी सदस्यों की संयुक्त औसत बताओ। देखो दोस्तों, रेशियो है, ये कुछ भी मान सकते हैं। ये 20 × 84, ये 4 है, ये 1 है, ठीक है। जो इनकी क्या है, पुरुष वालों की, पुरुष सदस्यों की 30 है और इनकी है 40। ओवरऑल बतानी है मुझे, ठीक है, ओवरऑल सबकी बतानी है। अब देखते हैं ओवरऑल कैसे बताएंगे। ओवरऑल टोटल सदस्य क्या है, 5 हैं। देखो, या तो मिनिमम मान लो आप, मिनिमम मान लो दोस्तों। ये एवरेज, ये मान लो मिनिमम वैल्यू, ये मान लेता हूँ। ये इससे कितना एक्स्ट्रा लेके आया, 10। कितना एक्स्ट्रा लेके आया, 10। अब 10, ठीक है, जो एक्स्ट्रा लेके आया ये सब में इक्वल बटेगा, 4 और 1 5 में, ठीक है। तो मतलब मिनिमम 30 तो आएगा ही आएगा। एक्स्ट्रा कितना आएगा, 5 दूनी 10, 2। तो सबकी एवरेज क्या आएगी, 32। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, एक त्रिभुज जिसकी भुजाओं की लंबाइयाँ 5 7 8 हैं, उनका क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल मुझे बताना है। देखो, राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं बनेगी अभी, ठीक है, वैसे ही करना पड़ेगा हीरोइन फार्मूला से। देखो, एस की वैल्यू आएगी इन तीनों का जोड़, उसका आधा, 8 और 7 15 और 5 20 का आधा 10 निकालूंगा। एस की वैल्यू 10 है, फिर 10 माइनस ए 5, फिर 3 2, ठीक है। अब देखो दोस्तों, 5 3 15, 15 दूनी 30, ठीक है। 30 गुना 300, 300 को लिख सकता हूँ 100 गुना लिखूंगा 3, रूट करूंगा 10 आएगा, ये आएगा √3, ठीक है। तो क्या आएगा, 10√3। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, एक टीवी सेट के मूल्य में पहले वर्ष में 20% की वृद्धि होती है, अगले वर्ष में 5% की वृद्धि होती है। तो 2 वर्ष के बाद टीवी सेट के मूल्य में, ठीक है, शुरुआती मूल्य कितना, शुद्ध प्रभाव क्या होगा। देखो देखो, इफेक्टिव रेट निकालेंगे दोस्तों। 20% एक्स प्लस वाई, फिर 5%, फिर दोस्तों एक्स वाई इंटू में 100, 20 × 5 बटे में 100%। तो ये आएगा 1। तो 20 और 5 25 और 1 26, 26% की क्या होगी, वृद्धि होगी ओवरऑल। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, वह बड़ी से बड़ी संभव लंबाई वाले पैमाने की लंबाई याद कीजिए जो जिसे 30 30 30 30 लंबाई वाले खंभों को स्टिक रूप में मापा जा सके। तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इनका सभी का होगा वो HCF, ठीक है, जो इन सभी को डिवाइड करेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सेंटीमीटर मीटर प्लस है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये हो गई 396। इनका HCF लूंगा, 396 का HCF लेना आपको, ठीक है, 396 का HCF लेना है। और किसका लेना है, या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोस्तों आप ऐसे भी देख सकते हो। आप बड़े से बड़ा नंबर उठाओ, वो भाग करके देखो कि सबको भाग करेगा नहीं करेगा। देखो, ये है 301 होगी 396, और एक होगी दोस्तों 528, और एक होगी कौन सी, 396 528, और एक होगी 792। अब सबसे बड़ा नंबर क्या होगा दोस्तों, 132 होगा। 100 और 132, अब 132 इनको भाग करेगा नहीं करेगा, आप ऐसे भी देख लो। सबसे बड़े से स्टार्ट करेंगे, ऑप्शन पहले सबसे बड़े वाले ही उठाएंगे, ठीक है। ये सबसे, देखो सबसे बड़ा तो ये है, मतलब ये होगा 321। 321 दोस्तों इनको भाग करेगा सबको, तो 321 तो दोस्तों इसको ही नहीं कर रहा, इसलिए ये तो बाहर हो गया। अब ऑप्शन में सेकंड चेक करूंगा, 396 को भाग करोगे 132 से, 132 होता है दोस्तों 11 × 12 होता है। तो 11 से भाग होना चाहिए नंबर, 12 से भी होना चाहिए। 11 से देखो डिफरेंस लेते हैं, 6 तीनों भाग है, डिफरेंस लेते हैं दोस्तों अल्टरनेट डिजिट का। 5 लूंगा, 5 और 8 13 माइनस 2 11 हो गया। 11 से 9 और 9 माइनस 0, 0 11 को भाग करेगा, 0 को 11 भाग करेगा, ये भी हो गया। 12 से देख लो एक बार, तो 12 से होने के लिए दोस्तों 4 से भी होना चाहिए। 4 से तो ये है लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के डिजिट है 4 से, ये भी है। 3 से देखो 6 और 9 15 3 18 भाग हो जाएगा सम डिजिट। 10 और 5 15 भाग होगा 3 से, 9 और 2 11 7 18 भाग होगा। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, ये गिवन एक्सप्रेशन है, ठीक है,
ये गिवन एक्सप्रेशन है दोस्तों, मुझे बताना है इसका मान क्या होगा। ये सारी एक्स की पावर है, देखो एक्स की पावर इसकी मल्टीप्लाई में, एक्स की पावर सारी है मल्टीप्लाई में इसके। ठीक है, देखो दोस्तों एक्स की पावर इसके मल्टीप्लाई में है, इसका मतलब ये है, देखो इनकी मल्टीप्लाई जुड़ जाती है पावर, ये हो जाएगी एम एन। ठीक है, एम एन माइनस पावर, देखो क्या बनेंगे, एम एन माइनस एन पी, एम पी, और ये दूसरे वाली प्लस एन पी माइनस एन एम, तीसरे वाली एम पी, ठीक है, पी एम माइनस के पी एन, ये एन पी। ठीक है, अब इससे ये कैंसिल, ठीक है, और एम पी ये प्लस था, एम पी से एम पी कैंसिल और एन पी से एन पी कैंसिल, मतलब एक्स की तो पावर आ गई दोस्तों जीरो, किसकी पावर जीरो होता है वन, ये तो आ गया वन। अब इसका क्यों चार है पावर इसकी, इसकी पावर 1/4 है दोस्तों, 1/4 इसको लिख सकता हूँ मैं, 5 की पावर 4, 625, और उसकी 1/4 5 की पावर 1 आ गया, इसका रूट भी 5 आएगा, 5 माइनस 5 क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। यदि एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 10 है और इसके आधार की त्रिज्या ये है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, बेलन का संपूर्ण बताना है दोस्तों, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr h प्लस के ऊपर का और नीचे का 2πr²। इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे, तो यहाँ से हम निकाल देते हैं पहले किसकी वैल्यू, ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, यदि एक बेलन का वक्र पृष्ठ लंब बेलन का वक्र पृष्ठीय 2πr h की वैल्यू क्या है दोस्तों, 2πr h की वैल्यू है, और त्रिज्या ये है 21, 2 पाई, इसमें से कॉमन ले लूँगा मैं कितना, 2 पाई को आर कॉमन ले लूँगा, 2 पाई आर, 2 पाई आर कॉमन लेंगे तो दोस्तों ये आएगा एच प्लस आर, ये आएगा। ठीक है, एच प्लस आर आएगा। अब 2πr h, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है ये। ठीक है, इसकी वैल्यू है ये दोस्तों, यहाँ से आर की वैल्यू निकाल देंगे हम, आर की वैल्यू क्या आएगी, आर की वैल्यू आएगी बटे में 2πh हो जाए, आर की वैल्यू बटे में हो जाएगा दोस्तों 2πh, इसके 2πh, ये आ गई आर की वैल्यू। अब आर की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ 2πh, तो ये आएगा देखो 2 पाई, आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू दोस्तों ये है 23 बटे में 2 पाई आर। ठीक, आर की वैल्यू है, और एच प्लस आर, आर की वैल्यू ये है जो दी है। ठीक है, अब आपको पता है 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, बटे में आर आएगा इसके। ठीक है, तो ये 23 बटे में है आर इसके, और प्लस है दोस्तों h/r। ठीक है, तो यहाँ से मैं ऐसा करता हूँ दोस्तों, ऐसे ज़्यादा शॉर्ट के चक्कर में लॉन्ग मेथड हो जाएगा ये, तो इसको डायरेक्ट ही निकालते हैं, आर क्या एच की वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले, 2 गुना में, ठीक है, पाई आर 22/7। ठीक है, 2 पाई r h, आर की वैल्यू 21 है, एच की वैल्यू मैं निकाल दूंगा, ये किसके बराबर है 23/10। ठीक है, 7 एकम 7, 7 × 21, ठीक है, 7 × 21, तो एच की वैल्यू क्या आएगी, इसको अब 22 से काटता हूँ मैं, तो 22 से काटूंगा, 22 से कम दोस्तों 22 होता है। ठीक है, 22 से कम 22 बचे, 110, 22 × 5 110 होता है, ये आएगा, 22 से काटूंगा कितना आया 15, 105। देखो 22 से कम 22, एक ऊपर से एक उतारा 0, 22 × 5 110, 105 आया, 22 से काटा। अब इसको काटो, बटे में 6 है, इसके एच की वैल्यू आ गई 105 बटे में 6। ठीक है ना, क्या आ गई एक्स, इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है, कितनी आ गई 105 बटे में 6। अब देखो एच की वैल्यू ये है, मुझे निकालना है ये 2 पाई r h, मतलब 2310 प्लस 2 पाई r², 2/7 r²। आर की वैल्यू दोस्तों क्या है 21 गुना 21, 7 एकम 7, 7 × 21। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन करनी है मुझे, इसको लिखूंगा 21 63। ठीक है, और 63 का डबल दोस्तों 126, 126 का डबल 252, गुना करना है 11 से, पहले 2 लिखते हैं, फिर इन दोनों को जोड़ते हैं 7, फिर 7, फिर 2, तो इसमें ऐड करोगे 2772, तो 2 8 3 10 की 0, एक कैरी 5082, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 7, एक घड़ी एक घड़ी क्रमवार 3 विक्रेताओं द्वारा बेची जाती है, उनमें से प्रत्येक को 25% का लाभ होता है। यदि तीसरा विक्रेता घड़ी को इतने रुपए में, ठीक है, बेचता है, तो पहले विक्रेता के लिए घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो दोस्तों, 3 विक्रेताओं के द्वारा बेची गई 4 की चीज़, लाभ कितने का, 5 में, फिर 4 की चीज़ 5 में बेची गई, फिर 4 की चीज़ 5 में बेची गई। ठीक है, यदि तीसरा विक्रेता घड़ी को इतने रुपये में बेचता है, मतलब इसकी वैल्यू क्या है दोस्तों, 1250 है, 5 यूनिट की वैल्यू, तो ये आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 5 पे 25, 250, तो ये आएगा दोस्तों 1000। अब 1000 वैल्यू है कितनी, 5 यूनिट की, एक की 200, तो ये होगा 800। अब 800 वैल्यू 5 यूनिट की, एक की आएगी 160, कितनी है, 160 आएगी, क्योंकि 16×5 = 80 होता है। ठीक है, कितनी आएगी, 160, 4 की 16 × 64, कितनी आएगी, 640। तो कह सकते हैं पहले विक्रेता ने घड़ी को क्रय मूल्य क्या था, 640। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, ये है ईयर कोर्सेज। ईयर दिए हैं दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, अलग अलग साल में दिए हुए हैं। डेट ऑफ साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है, डाटा साइंस है, ये क्लाउड कंप्यूटिंग है, स्टैटिक्स है, इमेज प्रोसेसिंग है, सब्जेक्ट है। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज स्टडिंग इन ऑल द 4 कोर्सेज इन द ईयर 2017? एवरेज बतानी है मुझे दोस्तों, किसकी, 2017 की, किसका, ऑल द कोर्सेज। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज स्टडिंग इन ऑल द कोर्सेज, ठीक है, तो बॉयज़ की बतानी दोस्तों एवरेज, किस में, 2017 में, तो बता देंगे। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दोस्तों 900 हैं, गर्ल्स 450 होगी, तो बॉयज़ कितने हो गए, 450। अब टोटल 17 में 1800 में से 1000 गर्ल हो गई, तो 800 क्या हो गए, बॉयज़ हो गए। यहाँ पे बॉयज़ कितने हो गए, 800, फिर 700 गर्ल्स हैं, तो यहाँ पे दोस्तों कितने हो गए बॉयज़, ये हो गए 700, अगर 600 गर्ल्स हैं। अब इनका एवरेज बताना है, 4 डिवाइड करना है, देखो ये होगा 800 और 800, 1600, 16 और 7 दोस्तों कितना होता है, 16 और 7 23, 23 और 4 27, 2750, ठीक है, को भाग करना है 4 से। ठीक है, 4 से भाग करने का तरीका, पहले 2700 का आधा करूँगा मैं, 1350 आएगा, और 50 का आधा करूँगा, 25 आएगा। ठीक है, तो 1375 आएगा। अब इसका आधा करूँगा दोस्तों, ठीक है, 1300 का आधा करूँगा, कितना आएगा, 650, और 75 का आधा 37.5, तो ये आएगा 687.5। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, एक दुकानदार 100 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से दाल बेचता है, जिसे 80 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से पर खरीदता था। बेचते समय, ठीक है, देखो 100 रुपये प्रति किलोग्राम की दाल बेचता है, और जिसे 80 रुपये किलोग्राम की खरीदता है, मतलब 8 की चीज़ दोस्तों 10 में बेचता है। परसेंटेज बताना है सर, मतलब 4 की चीज़ कह सकते हैं 5 में बेचता है। ठीक है, कह सकते हैं 20 दूनी 20 चौका 80, 20 पंजे 100। और बेचते समय ठगी करता है, और 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 रुपये देता है दोस्तों। देखो आर्टिकल का रेशियो है, 1000 की जगह देता है 800 ग्राम, तो प्राइस का रेशियो क्या जगह, मतलब कह सकते हैं 800 की चीज़ 1000 में बेचता है वो। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 काटूंगा दोस्तों, 2 चौके 8, और 2 पे काटूंगा 5, तो कह सकते हैं 4 की चीज़ कितने बेचता है, 5 में बेचता है। तो ऐसे हो गया, तो लाभ दैये 16 की चीज़ 25 में बेचेगा, तो लाभ कितने का होगा उसको, 9 का होगा, कितने के पीछे, 16 के पीछे। ठीक है, 9/16 क्या होता है, इसकी वैल्यू मुझे बतानी है। देखो 1/16 होता है दोस्तों, 6 से 1 4, 9/16 होगा, 9 6 का 54, प्लस ये 9/4 करेंगे, ये 9/4 आएगा, 4 दूनी 8, 2 से 1/4, मतलब 56.25%। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, इसका मुझे मान निकालना है। इसको मान सकता हूँ मैं 56 डिवाइड बाय 7 गुना में 5, प्लस में इसको 34 माइनस 27 भाग में 3, तो 56
से भाग करूँगा, 7 8 56, ये 8 आएगा, ये 5 आएगा, 8 5 40 प्लस ये आएगा 3 से काटूंगा दोस्तों, 9 आएगा, 34 - 9 कितना होगा 25, और 40 और 25 कितना होता है 65 होता है, इसलिए ऑप्शन 4 होना चाहिए, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, यदि 3 नल एक साथ खोल जाते हैं तो एक टंकी 12 घंटे में पूरी भर जाती है। एक नल इसे 10 घंटे में भर सकता है और दूसरा नल 15 घंटे में पूरा भर सकता है, जबकि तीसरा पाइप निकासी है जो खाली करता है, जो टंकी को खाली करता है। जब कोई अन्य पाइप नहीं खुला हो तो तीसरा पाइप पूरी टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है। देखो दोस्तों, अब 3 नल हैं, ए भरेगा कितने देर में भरता है 10 घंटे में, बी भी भरने वाला है कितने घंटे में भरता है 15 घंटे पूरा भर सकता है। अब जब तीनों चलते हैं तो ए खाली करने वाला, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी माइनस सी, अब ये खाली करता है, तो तीनों चलते हैं तो दोस्तों टंकी भर जाती है 12 घंटे में, तो इन तीनों का एलसीएम आएगा 60। तो ये कह सकते हैं 1 घंटे में 6 भरता है, ये 1 घंटे में कितना भरता है 15 चौके 4 भरता है, और ये फिर भी भरते हैं कितने टाइम लगते हैं तीनों मिलके 12 पंजे 60, तो 6 और 4 10। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी क्या आएगा दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, या ऐसे कर सकते हैं इसको, ए प्लस बी माइनस सी। ठीक है, तो ये कितना आएगा देखो, ए प्लस बी या प्लस सी, सी मान लो इसको। ठीक है, तो ये ए प्लस बी प्लस सी, सी खाली करने वाला है दोस्तों, ये होता है 5 के बराबर। ठीक है, दिस, तो यहाँ से कह सकते हैं सी कितना खाली करता है, सी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, ये 10 माइनस हो जाएगा, सी खाली करता है 5 कितने टाइम में, एक मतलब कि 1 घंटे में इतना खाली, सी की एफिशिएंसी -5 आ गई, तो पूरे घंटे 1 घंटे 5 करता है, तो 60 करवाना है तो कितने लगेगा उसको 12 पंजे 60, तो 12 घंटे लगेंगे, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, एक त्रिभुज का परिकेंद्र क्या होता है, द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रिएंगल। सर्कम सेंटर किसे बोलते हैं दोस्तों, कौन, समद्विभाजक विभाजक का सम्मिलन बिंदु, ये तो होता है दोस्तों कितना क्या होता है, ये तो इंसेंटर होता है। इसकी भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का सम्मिलन बिंदु, दोस्तों ये लंब भुजाओं के क्या होते हैं, लंब समद्विभाजक, इनको मिलाएंगे तो इसे क्या बोलते हैं, सर्कम सेंटर या परिकेंद्र। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। देखो इसको मैं बता देता हूँ, इन सेंटर बोलते हैं, ठीक, अंत केंद्र इसको बोलते हैं परिकेंद्र, माध्यिकाओं को मिलाएंगे दोस्तों इसको बोलते हैं सेंट्रोइड। ठीक है, और इसको बोलते हैं शीर्ष लंबों को मिलाएंगे, एल्टीट्यूड को मिलाएंगे, इसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। क्वेश्चन नंबर 13, यदि एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान 108 है तो उस बहुभुज की भुजाएं बताओ। ठीक है, भुजाएं बतानी है मुझे, तो अंतःकोण कैसे निकालते हैं, n-2 इंटू में 180 डिवाइड बाई n, ये बराबर है 108 के, तो यहाँ से 180 n माइनस 18 दूनी 36 360 बराबर होगा 108 n के, ये इस साइड जाके माइनस का, तो कितना बचेगा दोस्तों 72, n की वैल्यू आएगी 360, तो n की वैल्यू क्या आएगी 36 एकम 36 36 दूनी 72, और 2 से 10 से काटूंगा तो 5 आएगा, n बराबर आएगा 5, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, एक्स माइनस एंड एक्स प्लस 3 का गुणनफल क्या होगा दोस्तों। ठीक है, x-5 है और x प्लस 3 है, देखो पहले तो x स्क्वायर तो सभी में है, फिर आएगा x की में x की x कैसे करी, फिर आएगा दोस्तों प्लस के 3x आएगा और माइनस के 5x, तो माइनस के 2x बचेगा, तो -2x ओनली सेकंड में है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, यदि माध्यिका 63 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसकी माध्यिका क्या है 63 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों पहले नंबर ऑफ टर्म देखेंगे कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, इवन है, तो माध्यिका क्या होगी। ठीक है, इवन है n/2, इसको डिवाइड करेंगे n/2 ये वाला पद और प्लस n/2 + 1 ये वाली टर्म, और इन दोनों का ठीक है रेशियो इसके बराबर होगी n/2 मतलब 10/2 5, और 10/5 और 1 6, पाँचवीं और छठी टर्म का योग करेंगे दोस्तों, और डिवाइड बाई क्या करेंगे 2 करेंगे। ठीक है, ये किसके बराबर है 63 के,
63 के बराबर है, 5 में क्या है, 1 2 3 4 5, ठीक है, मतलब x+2 डिवाइड बाई 2 बराबर है 10, 63 दूनी 126 बराबर है 2x+2, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा 124, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 62 ऑप्शन, ठीक है, तो x का मान क्या है, 62, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। 10 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की 2.5 गुना हो जाती है, तो पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। देखो पुत्र की आयु 10 मानता हूं मैं, तो पिता की क्या होगी, 4 गुना, तो पिता की होगी दोस्तों 40, पुत्र की 10 से 40, और 10 वर्ष बाद इसकी हो जाएगी 50, और इसकी हो जाएगी दोस्तों कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष 20, तो 20 का 2.5 गुना क्या 50 आएगा, जरूर यस आएगा, तो इसका मतलब सेटिस्फाई हो गया, तो पुत्र की आयु क्या होगी, ऑप्शन सेकंड 10 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 17, यदि ए कोशिकेंट ए प्लस बी टेन ए प्लस सी बराबर है 0, देन ए डैश सेक ए प्लस बी डैश टेन ए प्लस सी डैश बराबर है 0, देन द वैल्यू ऑफ बी सी माइनस बी बी सी डैश माइनस बी डैश सी इसका होल स्क्वायर माइनस इसका होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। तो दोस्तों इसकी वैल्यू निकालने का तरीका ये है, पहले एलिमिनेट करेंगे, किसी एक को एलिमिनेट करेंगे। देखो अगर मैं इसको इसको ए डैश से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसको ए से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और माइनस कर देता हूँ, ठीक है, क्या कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ, तो माइनस करूँगा तो क्या आना चाहिए, देखो तो देखो इसको ए डैश से करूँगा मल्टीप्लाई, तो ये ऐसे होगा, ठीक है, ये ए डैश ऐसे होगा दोस्तों, ठीक है, किससे मैं मल्टीप्लाई करूँगा, ए डैश से, और ये, ठीक है, तो ये ए डैश सी होगा, और इसको मल्टीप्लाई करूँगा ए से, ये ए होगा, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करूँगा ए से, तो ये बी डैश ए, तो ए, ठीक है, ए सी डैश। अब मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों पहली टर्म तो हो जाएगी कैंसिल, क्योंकि सेम बन गई, ये तो कैंसिल हो जाएगी। अब इनमें, ठीक है, इनका देखते हैं क्या आएगा, इनमें मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, और कॉमन ले लेता हूँ, इसमें से कॉमन क्या आएगा, इनमें से सभी में से कॉमन आएगा, ठीक है, देखो कॉमन क्या आएगा, ये आएगा, देखो ए डैश बी टेन ए डैश बी, या ए डैश बी टेन ए, ठीक है, माइनस करना है, और माइनस आएगा दोस्तों बी डैश ए, ठीक है, बी डैश ए आएगा, क्या आएगा, बी डैश ए टेन ए, ठीक है ना, माइनस आएगा बी डैश ए टेन ए, और माइनस होगा, अलग अलग टर्म लिख रहा हूँ मैं, ए डैश सी में से माइनस हुआ ए सी डैश बराबर आएगा, ठीक है, 0, तो यहाँ से मैं अगर, ठीक है, यहाँ से मैं इसमें से भी 10 ए कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, क्या ले लेता हूँ कॉमन, 10 ए, देखो ये तो उस साइड जाके दोस्तों प्लस हो जाएगा, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, ये हो जाएगा प्लस उस साइड, ये होगा दोस्तों ए सी डैश, ठीक है, ये उस साइड जाके माइनस होगा, तो मतलब माइनस वाला प्लस होगा, प्लस वाला माइनस, ये हो जाएगा ए सी डैश दोस्तों, और ये हो जाएगा माइनस आ जाएगा ए डैश सी, ठीक है, और इनमें से 10, ये बच गई, दोनों दो टर्म बच गई, इनमें से 10 ए कॉमन ले लूँगा, ये आएगा इधर 10 ए, ठीक है, और ये, ठीक है, ये बटे में चला जाएगा, बटे में क्या आएगा, ए डैश बी माइनस के बी डैश ए, ठीक है ना, ये आएगा ए डैश बी माइनस के ए बी डैश, ठीक है, ठीक है, बी डैश ए। अब इनको सोल्व करना है मुझे, अब अब देखो हमें निकालनी है इसकी वैल्यू, इसके स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, और वैसे दोस्तों अब मैं इसको ऐसे बी से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, इसको बी से कर दूंगा, इसको पहले वाले को बी से, इससे देखो जिसमें डैश है बी डैश है, इसको तो बी से कर दूंगा मल्टीप्लाई, और इसको बी डैश से कर दूंगा, फिर सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो फिर वैसे ही आएगा, सीकेंट ए आएगा,
ठीक है, आप निकालोगे तो सीकेंट ये आएगा बी सी डैश माइनस के बी डैश सी बटे में ए बी डैश, ठीक है, और माइनस के बी ए डैश, ठीक है, ऐसे आएगा। अब आपको पता है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। अब इसमें से माइनस करोगे आप, ठीक है, माइनस करोगे तो माइनस करने पे दोस्तों देखो, जब माइनस करोगे ये तो एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, तो ये तो नीचे तो एलसीएम आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, और स्क्वायर करोगे तो क्या बचेगा, बी डैश, ठीक है, बी सी डैश 1 माइनस के बी डैश सी, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा सी ए डैश माइनस के ए सी डैश, ठीक है दोस्तों, इसका भी होल स्क्वायर, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर दोस्तों ये हो जाएगा, ठीक है, कितना बचेगा, तो नीचे वाली वैल्यू बच जाएगी, नीचे वाली वैल्यू क्या आएगी, फिर नीचे वाली वैल्यू बचेगी ए बी डैश माइनस के ए डैश बी, इसका होल स्क्वायर, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। तो आंसर क्या आएगा दोस्तों, ये आंसर आएगा, ठीक है, ये कौन सा है, ए बी डैश माइनस ए डैश बी, इसका होल स्क्वायर, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है दोस्तों, खुद से करोगे तो जरूरी नहीं है ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप कर देना, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को क्या कर दोगे, स्किप कर दोगे। या फिर इसका दूसरा तरीका है, एंगल पुट करोगे, ए डैश बी डैश इनकी वैल्यू आएंगी, पुट करोगे तब भी बनेगा, लेकिन लेंथी उससे ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 18, दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 5 घंटे और 8 घंटे में पूरा भर सकते हैं। ए और बी 5 घंटे, और पाइप सी इस टंकी को 10 घंटे में पूरी तरह से खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप एक साथ टंकी को, तो टंकी को पूरी तरह, यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, टंकी को खोल दिया जाए तो टंकी पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगी। देखो, ए एक भरता है 5 घंटे में, एक भरता है 8 घंटे में, और सी इस टंकी को 10 घंटे में पूरी तरह खाली करता है, सी करता है खाली करता है 10 घंटे में। तो इन दोनों तीनों का एलसीएम आएगा दोस्तों 10 दूनी 20, 30, 40, 40 आएगा, ठीक है। तो ये एक दिन घंटे में 8 भरेगा, ये 5 भरेगा, ये खाली करेगा 4। तो कितने टाइम में भरेंगे, 40 काम कराना है दोस्तों, कितना टाइम लगेगा, 8 और 5 13 माइनस 4 9, तो आएगा 9 चौका 36, 4/9, 4 से ही 4/9 घंटे, मतलब कि ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, इसकी वैल्यू बराबर है 0 है, दिस इज इक्वल टू 0। तो बताना है कि क्या कंडीशन क्या बनेगी इसमें दोस्तों। इसको कैसे करेंगे, इसको पहले खोलोगे आप, ठीक है, खोलोगे देखो एक्स की क्यूब आएगा, ए क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस, ठीक है, 3ab इंटू में ए प्लस बी। जब इसको खोलोगे दोस्तों ये आएगा, देखो मैं बता देता हूँ क्या आएगा, ये आएगा एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3x, ठीक है, मतलब 3ab 3x और इंटू में x+1, मतलब 3x² प्लस 3x, माइनस में आएगा इसके, माइनस है बार, ठीक है, बी की क्यूब, मतलब ऐसे ए की क्यूब -1 माइनस ऐसे 3x² माइनस 3ab होता है, और इंटू में a माइनस बी होता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों प्लस के 3x, ठीक है। अब इनको कैंसिल आउट करोगे आप, ठीक है, इनको क्या करना है, कैंसिल आउट करना है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे, देखो एक्स की क्यूब तो एक्स क्यूब ये तो कैंसिल हो जाएंगे, एक्स क्यूब ये कैंसिल हो जाएगा एक्स क्यूब से, माइनस करूँगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों, देखो 3x² और ये प्लस 3x², 6x² आएगा, ठीक है, 6x² आएगा, ठीक है, -1 प्लस 6x² और -1 +2 भी आएगा, और ये प्लस के 3x दोस्तों, ये भी प्लस 3 है, माइनस ये भी कैंसिल हो जाएगा, बराबर है ये ये बराबर है 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, तो क्या आएगी, x की वैल्यू रूट है, मतलब ये क्या होगी दोस्तों, x की वैल्यू आएगी इमेजिनरी, ठीक है। तो कह सकते हैं या कैसे d² माइनस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दोस्तों, यहाँ पे d², ठीक है, d की वैल्यू क्या आएगी, d की वैल्यू होती है b² माइनस 4ac बराबर है 0, ठीक है। अगर d की वैल्यू, सॉरी 0, इसकी वैल्यू d की वैल्यू ये होती है, अगर ये d लेस देन क्या है 0 है, ठीक है,
लेस देन क्या है, जीरो है, तो रूट इमेजिनरी आते हैं, यहाँ निकालोगे तो लेस देन आ रहा है, देखो एक्स की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, रूट में माइनस आ रहा है, तो इमेजिनरी तो कह सकते हैं। तो कौन से रूट होंगे इसके रूट होंगे ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद नॉन रियल रूट्स, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, ये है, इसको सोल्व करना है हमें, ठीक है। दिस इज इक्वल टू दिस वट, देखो इसको लिख सकते हैं 6 की क्यूब, उसकी पावर है 2/3 प्लस 1/, ये है दोस्तों 2 की पावर क्या होता है, ये 2 की पावर 4 की पावर, 2 की पावर 8, 256 होता है, 4 की पावर 4, इसकी पावर है ऊपर -3/4, ठीक है, -3/4 है, प्लस है ये 2 की पावर 5 होता है, ये तो 2 ही आ जाएगा, ये हो जाएगा नीचे 10 की ऊपर आके 10 की पावर ऊपर प्लस हो जाएगा 10 की पावर 2, -2 है, इसको सोल्व करना है आपको। ये कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, पहली टर्म देगी 36 और दूसरी टर्म मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये -3, 4 की पावर -3 ऊपर जाके +3, 4 की पावर 3, मतलब कि 4 का क्यूब होता है 64, ठीक है। ये हो गया 100 और ये 100, 2 - 2, तो बचा क्या हमारे पास, फिर कुछ भी नहीं बचा, इसका मतलब क्या बचा, देखो ये है हम्म, हमारे पास क्या बचेगा दोस्तों, इसमें से कुछ भी नहीं बचा, ठीक है ना, जीरो आ रहा है, इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, द एचसीएफ ऑफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज दिस एंड दिस रिस्पेक्ट, इफ द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 15, फाइंड द दोज टू नंबर्स, फाइंड द सम ऑफ दोज टू नंबर्स। दोस्तों डिफरेंस क्या है, 15 है दो नंबर का, डिफरेंस है 15, ठीक है, मतलब कि अगर डिफरेंस दो नंबर का 15 है, एक नंबर होगा, देखो एक एक मान लो, देखो प्रोडक्ट क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ दोनों संख्या के मल्टीप्लाई के बराबर होगा, 15 × 300, ये किसके बराबर होगा, दोनों संख्याओं के मल्टीप्लाई के बराबर, 15 × x, 15 दोनों में 15 × y, तो ये होगा 15 दूनी क्या आएगा 30 दोस्तों, और इस 15 से है ये 15 कैंसिल, तो एक्स वाई जो प्रोडक्ट है, ठीक है, 20 ऐसे हुआ, 5 4, ये फैक्टर बनेंगे। अब इस संख्या का सम क्या आएगा दोस्तों, और 5 और 4 आ गया, एक संख्या आ गई 15, 5 75 और एक 15 चौके 60, तो सम करना है इनका, 6 और 7 13, 135 आएगा, 6 7 13 और 3 ये 5, 130 + 5 135, कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, 135। क्वेश्चन नंबर 22, इफ द प्रिंसिपल अमाउंट आर एस 13,000 देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 4 ईयर एट द रेट ऑफ दिस 5%, तो सिंपल इंटरेस्ट रेट सेम रहती है, तो हमेशा हर साल सेम ही रहेगी रेट, 5 का 20% निकाल दो सीधा, 20% मतलब कि 13 दूनी 26, 26 आएगा स्टार्टिंग में, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, x + 1/x 8 है, तो देन द वैल्यू ऑफ x³ + 1/x³, तो क्यूब कर दो दोनों तरफ, ठीक है, तो ये होगा a³ 8 की क्यूब हो जाएगा, और ये +3 ये भी होगा दोस्तों, ठीक है, इंटू में a + b की वैल्यू 8, 8 × 3 = 24, 8 की क्यूब 512 होता है, ठीक है, और माइनस करना है मुझे, 8 × 3 = 24, 512 - 24, तो दोस्तों कितना बचेगा, 488 बचेगा, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस, ठीक है, दिस माइनस दिस है, ये माइनस करना है हमें, ठीक है, वैल्यू ऑफ दिस माइनस दिस, तो दोस्तों इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखो 326, 326 पॉइंट है 786, 786 ऐसे चलेगा दोस्तों, ये 786 ऐसे चलेगा, दो बार लिख लेता हूँ, 10 पॉइंट क्या है, ये 10 पॉइंट, ये है 10.1933333, ठीक है, ऐसे ना रिपीटेशन। अब देखो 6 - 3 3, 8 - 3 5, 7 - 3 4, 6 - 3 8 - 9, 18 में से 9 गए 9, 7 6 - 1 कितना बच गया दोस्तों, 5, ये पॉइंट है,
ठीक है, तो 6 माइनस 1 बच गया 5, और यहाँ पे बच गया ये 6, ये आ गया 2 में से गया 1, 3, 316 पॉइंट दोस्तों। अब रिपीट क्या हो रहा है, 453 है, देखो ये है रिपीट हो रहा है यहाँ पे, मतलब कि ये 59 तो आएगा ऐसे कैसे, 316.59। और ये दोस्तों ये देखो, ये 3 ऐसे ये रिपीट होगा, 345 का क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आना चाहिए, ठीक है, तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन 4। ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 में, ठीक है, ये स्टूडेंट हैं, ये सब्जेक्ट दिए हैं, ये मार्क्स दिए हुए हैं। हु अमंग देम हैज़ द अचीव्ड द सेकंड हाईएस्ट एग्रीगेटेड मार्क्स, सेकंड हाईएस्ट, हु अमंग देम हैज़ अचीव्ड द सेकंड हाईएस्ट एग्रीगेटेड मार्क, मतलब कि एग्रीगेटेड मतलब दोस्तों कि इकट्ठे मार्क किसके सबसे सेकंड हाईएस्ट थे, सेकंड हाईएस्ट बताना है मुझे। देखो हाईएस्ट तो आपको दिख ही रहा होगा इसमें कौन सा है, देखो ये वैल्यू सबसे हाईएस्ट देगी दोस्तों। ठीक है, अब सेकंड हाईएस्ट इनमें से, इसमें से और इसमें से, ये तो देखो लोएस्ट है, ये तो 70 है, 54 वाली लाइन है। अब बच गए ये, ठीक है, एक ये है, एक ये है। अब इन तीनों को जोड़ूंगा मैं, ये आएगा 6, देखो इनको जोड़ता हूँ, 8 और 7 15, 15 और 7 22 और 6 28 और 5 28, 5 होता है 33, 330, 8 और 8 16 और 24, 24 और 8 होता है दोस्तों 32, तो ये 362 है। अब वैसे ही इसको जोड़ूंगा राधा के, 7 एकम 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 28 और 6 34, 340, प्लस के दोस्तों 5 और 6 11 और 2 13। तो ये तो कम है, सेकंड बताना है, सबसे हाईएस्ट तो ये है, देखो दिख रहा है तो अलग ही। 9 और 7 16, 9 और 7 16 और 5 21 और 6 27 और 4 31, 310। ठीक है, ये भी दोस्तों नहीं है, तो इसका मतलब 362 है, सेकंड हाईएस्ट किसने है, मोहन। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, दिस बराबर है दिस, ठीक है, ये तीनों आपस में बराबर है, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो दोस्तों आंख बंद करके 1 पुट कर दो, बराबर आ रहे हैं तीनों। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 1/4। 27, ए बराबर है दिस, ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है दोस्तों, तो क्या आएगा 1/4। क्वेश्चन नंबर 28, बराबर है 0, मूल अल्फा और बीटा है, तो अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर डैश होगा। ठीक है, तो मुझे निकालना है अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है दोस्तों सम ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, ये होता है -b/a माइनस के क्यूब बाय पी होगा, और अल्फा इंटू बीटा होगा c/a। ठीक है, तो c की वैल्यू है r, a की वैल्यू है p। तो अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है, अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, स्केयर कर दूंगा दोनों तरफ, ठीक है, प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा, ये आएगा बराबर है इसका क्यू स्केयर बटे में पी स्केयर, और ये हो जाएगा उस साइड जाके माइनस का ट्वाइस ऑफ अल्फा इंटू बीटा, क्या है दोस्तों, ये r/p है। ठीक है, तो r/p है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ से कह सकते हैं पी स्केयर, तो एलसीएम आएगा सबका, ऊपर क्या आएगा क्यू स्केयर माइनस के ट्वाइस ऑफ r/p, क्यू स्केयर माइनस ट्वाइस ऑफ r/p बटे में पी स्केयर। ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, ये हमने कर लिए हैं सारे के सारे क्वेश्चन, सेट नंबर 147, ये जो पूछा गया था। ठीक है, ये पूछा गया था, कब पूछा गया था, ये पूछा गया था, ध्यान रखेंगे आप, 19 सितंबर 2022 को सेकंड शिफ्ट में। सारे के सारे मैथ्स के क्वेश्चन थे जो हमने कवर किए हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपका कोई कुछ भी डाउट है, कुछ सजेशन है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।